मित्रों नमस्कार। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन। लियोनार्डो दा विंची जो महान चित्रकार थे, एंटरप्रेन्योर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दिन में 24 घंटे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो भी दिमाग को थकान नहीं होगी। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग कभी नहीं थकेगा। अगर दिमाग नहीं थकेगा तो आपका शरीर भी नहीं थकेगा। इसलिए कुछ नया नया सीखते रहिए। अवधान की अवधारणा हमारे शास्त्रों में की गई है। महाभारत हम देखते हैं तो जब एक पक्षी को पेड़ पर टांगा जाता है तो द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को कहते हैं अवधान। अवधान अर्थात नई चीजें सीखते रहना। यदि आप लगातार नई चीजें सीख रहे हैं तो एक चमत्कार घटित होगा। आप हर क्षण चमत्कार को महसूस करेंगे। आप आश्चर्यचकित रहेंगे। आपको सुख की अनुभूति होगी। इसलिए कोई भी कार्य करें तो उसमें कुछ नयापन डाल दें। एक नई चीज सीख कर उस कार्य को शुरू करें तो आप उस कार्य से बोर भी नहीं होंगे और आपको पहले से ज़्यादा सफलता मिलेगी। हम बोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं क्योंकि हम वही कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। उसी कार्य को करते हुए हम दुखी और बोर होते रहते हैं। लेकिन अवधान एक महान अवधारणा है। आप चाहे एक ही कार्य को कितनी ही बार करें लेकिन उसे नए तरीके से करें, नई जानकारी के साथ करें, नई चेतना के साथ करें, अवबोध के साथ करें तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे। आपका चित्त उस कार्य में लगा रहेगा। अभाव को स्वभाव बना लें। उससे लक्ष्य में एकाग्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बचपन में अभाव में रहे हैं वो एक महान सफलता को प्राप्त करते हैं। आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, साधन हैं, तो आपका चित्त कई दिशाओं में भटकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन कोई गरीब है तो उसके पास एक ही लक्ष्य होगा, पढ़ाई का या पैसा कमाने का लक्ष्य या और कोई लक्ष्य। उसके पास कई सारे ऑप्शन नहीं होंगे। जब आपके पास ऑप्शन सीमित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, एक ही लक्ष्य हो जाता है तो सफलता प्राप्त करने की दर बढ़ जाती है। इसलिए अपने आप को अभाव में रखें। आपके पास बहुत सारे साधन हैं लेकिन अपने आप को अभाव में रखना सीखें। राज कपूर अपने पुत्रों को फिल्मी हीरो बनाना चाहते थे लेकिन उनके पास कई गाड़ियां होने के बावजूद भी वह उनको बस में सफ़र करने के लिए कहते थे। वे जीवन के संघर्ष को, कठिनाइयों को जूझने के लिए उन्हें मजबूर करते थे ताकि वे सीख सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है, समाज से जुड़ सकें। भारतीय समाज जो इस समय है उसमें क्या दशा है, क्या परिस्थितियां हैं, लोग कैसे रहते हैं, वह अगर हम नहीं सीखेंगे तो इस समाज को नहीं समझ पाएंगे। कठिनता से ही, परेशानियों से ही व्यक्ति मजबूत होता है और सफलता प्राप्त करने की दर बढ़ जाती है। सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। यदि आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जीवन जटिल हो चुका है, परेशान है, कई समस्याओं ने आपको घेर रखा है तो यह सूत्र आपके जीवन में काम देगा। सोच विचार से मुक्त हो जाए क्योंकि ध्यान की ये परिभाषा है। क्योंकि जो भी समय है वो बीत जाता है, बुरा समय भी बीत जाता है और अच्छा समय भी बीत ही जाता है। इसलिए विचार मुक्त रहने का अभ्यास करें। सोच विचार से मुक्त होने की जो कला सीख जाता है वो सभी प्रकार के तनाव से भी मुक्त हो जाता है। यह बहुत बड़ा सूत्र है जिसका उपयोग ऋषि मुनि और सनातन धर्म के कई लोग करते थे। इसका तात्पर्य यह है कि आप इसी क्षण में मौजूद रहें, इसी का आनंद लें, क्योंकि यह वह क्षण है जिसमें न तो दुख है न सुख है, यह सिर्फ बीत रहा है। यह बीत जाएगा तो दूसरा क्षण भी अपने आप बीत जाएगा। लेकिन आप पुराने दुख को याद करेंगे और भविष्य की कुकल्पनाओं में निमग्न रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, इस क्षण का भी आनंद नहीं ले सकते हैं और इस क्षण में कभी भी दुख नहीं होता है क्योंकि यह जैसा है वैसा है। ये अगर आपके लिए दुख का समय है तो किसी के लिए सुख का समय भी हो सकता है। समय में कोई अंतर नहीं आता है, हमारी सोच उसे सुख और दुख में बदल देती है। इसलिए इस क्षण को भोगें, इसका आनंद लें, सोच विचार से मुक्त रहें, बचपन की यादों में खो जाएं। बचपन में जो खेल खेलते थे उन्हें खेलने का प्रयास करें तो आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, नया आनंद मिलेगा। अपने कार्य को अच्छी भावनाओं के साथ जोड़ दें। वेद मंत्रों में देवताओं का आह्वान इसलिए किया जाता है ताकि आप उनके साथ अच्छी भावनाएं जोड़ सकें।
प्राचीन काल में भोजन बनाते हुए भी माताएं भजन गाती थी, गट्टी घुमाते हुए भी भजन गाती थी, फसल काटते हुए भजन गाती थी, निंदाई गुड़ाई सबके लिए अलग अलग भजन होते थे। तो उसका तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्म के साथ अच्छी भावनाएं जोड़ दें तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, असफलता मिलने की दर कम हो जाएगी। लेकिन हम आज नकारात्मक विचारों से युक्त होकर कार्य प्रारंभ करते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों के साथ कार्य शुरू करते हैं तो असफल होने की दर बढ़ जाती है। यदि आप इन्हीं चीज़ों को हटाकर सकारात्मक भाव से किसी कार्य को शुरू कर देते हैं, चाहे उसके असफल होने की संभावना कितनी ही ज़्यादा हो, लेकिन हमारे सकारात्मक भाव इतने हावी हो जाएं, अच्छी भावना इतनी हावी हो जाएं, तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे। ऐसा विद्वानों का मत है। जब जागो तब सवेरा। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, पुरानी बातों को भूल जाएं। जब भी जागें तभी आपके लिए सवेरा है। कितनी बार असफल हो जाएं लेकिन हर बार उठ खड़े होएं, क्योंकि जब जागते हैं तभी सवेरा है। पुरानी हारों को याद नहीं रखें, असफलताओं को याद न रखें। हर बार मनुष्य नए भाव से उठे और कर्म में लग जाए तो सफल होना उसका सुनिश्चित है। यदि आप बार बार पुरानी अपनी हारों को याद करेंगे, यदि याद ही करना है तो अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें, उन यादों को संजोकर नए कार्य को आरंभ करें, तो आप अवश्य सफल होंगे। बिल गेट्स ने कहा है कि यदि आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो समस्या को कोड में लिखें, अपनी डायरी में नोट्स करें, उससे संबंधित बुक्स पढ़ें, उस समस्या से संबंधित लोगों से चर्चा करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। यूट्यूब पर उस समस्या का हल देखें और लास्ट में खुद उस समस्या पर विचार करें, समस्या के हल खोजें, तो आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क सीपीयू की भांति कार्य करता है। ऐसा बिल गेट्स कहते थे। किसी विद्वान पुरुष ने कहा है, यदि आपका मन किसी चीज में नहीं लगता है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मनुष्य के स्वभाव की भाषा है। यदि आपका चित्त किसी कार्य में आप लगाते हैं बार बार अभ्यास से, तो उसमें आनंद आने लगता है और वे चीज़ें याद होने लगती हैं। संगीत अर्थात गायन, वाद्य, नृत्य जीवन में आनंद के स्रोत हैं। प्रत्येक कार्य को नाचते गाते हुए करें तो आप अवश्य सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। जीवन में अव्यवस्था भी बहुत जरूरी है। हमने जीवन को व्यवस्थित करने की होड़ में अपने आप को अव्यवस्थित कर लिया है, हड़बड़ाहट पैदा कर ली है, असंतुलन पैदा कर लिया है, जबकि अव्यवस्था में ही सारी व्यवस्था छुपी हुई है। यदि आप व्यवस्थित करने की होड़ में नहीं पड़ेंगे तो आपका शरीर स्वयं व्यवस्थित होने लगता है, चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं, बस आप उसमें अपने आप की दखल न दें। प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। वनों में पतझड़ होता है, पत्ते स्वयं ह्यूमस बनते हैं, खाद बनती है। कोई खाद डालने नहीं जाता है, लेकिन हम फसलों में प्रयास करते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। क्या जंगल में ऐसा होता है? प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। हम संतुलन स्थापित करने के प्रयास में असंतुलन ही पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे सभी प्रयास गलत हैं। क्योंकि हम जो भी करेंगे विनाश की ओर ही जाएगा। हमारे सभी प्रयास प्रकृति को असंतुलित कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को असंतुलित कर रहे हैं। हम जितना स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं उतना ही स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन आवश्यकता है सहज रूप से जीने की। यह प्रकृति सहज रूप से जी रही है। सूर्य सहज रूप से उग रहा है, उसे कोई हड़बड़ाहट नहीं है, वह नियम से चल रहा है। सब चीज़ें अपने आप हो रही है। चंद्रमा अपने आप निकलता है, प्रकृति अपने आप बारिश करती है, ठंड, सर्दी, गर्मी, बरसात स्वयं अपने आप होते हैं। फिर हमें किस बात की चिंता है? हम क्यों चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहते हैं? क्यों आराम से नहीं रह सकते हैं? सभी प्रकार की हड़बड़ाहट, अशांति को दूर करें, चीज़ों को अपने आप होने दें, उसका आनंद लें, देखें कैसे चीज़ें होती हैं। तभी आप सभी प्रकार की अव्यवस्थाओं से, खराब स्वास्थ्य से मुक्त हो सकेंगे। आनंद प्राप्त करने का यही मार्ग है कि आप अपनी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को त्याग दें, अव्यवस्था का आनंद लें। अव्यवस्था में ही शरीर आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है। जब तक बेचैनी रहेगी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। हर समय व्यवस्था
बनाए रखना एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न करता है। हार के जीतना कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र, जो कि उस समय के सबसे बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वह यह सोच के आए थे कि मैं रामकृष्ण परमहंस को हरा दूंगा कि परमात्मा नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस के पास आकर सभी शिष्यों के सामने केशव चंद्र सेन कई प्रकार के तर्क रखते हैं और रामकृष्ण परमहंस हर तर्क पर वाह वाह करते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। तो केशव चंद्र सेन के लिए बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ये कोई जवाब नहीं देते हुए मुझे बार बार गले क्यों लगा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप या तो हार मान लें कि परमात्मा नहीं होता है, या फिर आप कोई तर्क प्रस्तुत करें जिसका मैं जवाब दूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जितना बोलना है उतना बोल लो, क्योंकि आप जितना बढ़िया बोल रहे हो उससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा के अलावा इतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं बना सकता है। इस तर्क से केशव चंद्र सेन निरुत्तर हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके हर तर्क पर गले लगा रहे थे और स्वयं को हरा रहे थे। यही उनकी जीत है, क्योंकि हार के भी जीतना इसे ही कहते हैं। क्योंकि आप जिन लोगों से लड़ना नहीं चाहते, आप प्रेम करते हैं, उनसे जीतने का कोई औचित्य नहीं है। आप कितने ही तर्क प्रस्तुत करें, सामने वाला अगर नहीं मानना चाहे तो नहीं मानेगा, लेकिन आप हार जाते हैं, अपने आप को विनम्र कर लेते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तो सामने वाला भी उस चीज़ को समझने लगता है। और केशव चंद्र को भी मानना पड़ा कि वास्तव में इनके तर्क में बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि इतना बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के अलावा कोई नहीं बना सकता है। इस प्रकार हम आज अपने इस विचारों की चर्चा का विराम देंगे, लेकिन स्वास्थ्य की चर्चा अवश्य करेंगे। नई खोजों के श्रृंखला में एम्स ने शोध किया है कि समय रहते ही रोगी की पहचान हो जाएगी। टेस्ट स्लाइड पर एक खून की एक बूंद डालना होगा और मोबाइल बताएगा शरीर में डेंगू वायरस है या नहीं। डेंगू की पहचान मोबाइल ही कर देगा। यह बता देगा कि शरीर में डेंगू वायरस का कितना लोड है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह कैसे होगा? सिर्फ टेस्ट स्लाइड पर खून की एक बूंद डालकर मोबाइल से फोटो खींचना होगा। फिर यह सॉफ्टवेयर की मदद से विश्लेषण कर स्थिति बता देगा। आपको एक बूंद डालकर स्लाइड पर, कांच की एक स्लाइड आती है, उस पर एक बूंद लेना है और उसका मोबाइल से फोटो लेना है। फिर यह सॉफ्टवेयर की मदद से विश्लेषण कर स्थिति बता देगा। इस शोध के लिए एम्स के इंट्राम्यूरल स्टूडेंट्स रिसर्च ग्रांट के क्रश कौशल को सम्मानित किया गया है। इस शोध को ऑन साइट वायरल लोड इम्प्लीकेशन फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ डेंगू डिजीज यूजिंग मोबाइल फोन ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बेस्ड ऑन SS1 इमेज एनालिसिस नाम दिया गया है। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फार्मूला यही है। स्लाइड पर आप खून की एक बूंद लें, मोबाइल से फ़ोटो खींचें, सॉफ्टवेयर उसका विश्लेषण करेगा और वायरस लोड बता देगा। डेंगू का वायरस कितना लोड है आपके शरीर में। यह इमेजिंग तकनीक है। यह इसके लिए NS1 टेस्ट स्लाइड पर खून की ड्रॉप डालने पर रंग देख मोबाइल में मौजूद सॉफ्टवेयर वायरस से जुड़ी सभी जानकारी दे देता है। यह बताता है कि वायरस कितना स्ट्रॉन्ग है, आगे शरीर को किस तरह से प्रभावित करेगा। इससे समय रहते रोकथाम संभव होगा। मलेरिया, डेंगू हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ही घातक है। बार बार वैज्ञानिकों का अनुमान है हर 4 वर्ष में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर यह पहले से ही मौजूद है। तो ये तकनीक जल्दी से हमें बताएगा कि वायरस लोड कितना है। आश्चर्य की बात है कि यह ब्लड के रंग को देखकर वायरस लोड को बताता रहा है, जो कि एक सोचने वाली बात है, अच्छी बात है। और दूसरी जो खोज है, जीन एडिटिंग से बनेगी एक ही दवा जो कई बीमारियों का इलाज कर सकेगी, जो फसलों की पैदावार भी बढ़ा देगी। दुनिया भर में 24 करोड़ से अधिक लोग दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों के शिकार होते हैं। इनमें अधिकतर का इलाज नहीं है, वे लाल इलाज हैं। जीन एडिटिंग की CRISPR
तकनीक से ऐसी समस्याएं दूर हो सकेगी। इस तकनीक से जीन और डीएनए में हानिकारक बदलाव को रोका जा सकेगा। दिल के दौरे जैसी बीमारियों पर नियंत्रण संभव होगा। जनवरी में स्टडी में डायबिटीज रोकने की संभावना भी सामने आई है। डायबिटीज को भी रोका जा सकेगा। जीन एडिटिंग से फसलों की पैदावार में और बढ़ोतरी होगी। रिसर्च ने नई दवाइयों और फसलों के विकास का रास्ता खोल दिया है। कुछ माह बाद मानवों में सूअरों के अंग लगाने के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएंगे। पिछले साल सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज की थेरेपी बाजार में आ चुकी है। खून में गड़बड़ी की इन बीमारियों से हर साल करोड़ों लोग पीड़ित होते हैं। अगर क्लिनिकल ट्रायल सफल होता है तो दिल के दौरे भी रोके जा सकेंगे। खेती में भी बहुत फायदा होगा। CRISPR से फसलों में पैदावार बढ़ेगी, अर्थात जीन एडिटिंग से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जो कि बहुत आवश्यक है इस पृथ्वी के निवासियों के लिए। कई अनाजों का जायका बदल जाएगा और बढ़ भी जाएगा। CRISPR की खोज 2012 में हुई थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड अर्थात GM फसलों का यूरोप और अन्य देशों में विरोध हुआ है। अब CRISPR ने जीन थेरेपी और जिम फसलों के लिए विकल्प खोल दिया है। ऐसी बीमारियां जो बहुत अधिक लोगों को नहीं होती है, उनके लिए अलग से दवाइयों का विकास हमेशा मुश्किल रहा है। CRISPR से एक ही दवा को कई बीमारियों के हिसाब से बदला जा सकेगा। यदि टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के मापदंडों में ढील दे दी जाए तो दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों की मांग के आधार पर इन्हें बनाना संभव हो सकता है। जीन एडिटिंग के द्वारा उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है जो प्रचलित दवाइयों से संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।